हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारी इस कमाल की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्स की। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि आप ज़िंदगी में एक गोल डिसाइड कर ले, तभी आप एक सफल ज़िंदगी की ओर चल सकते हैं। आपको कई और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े सफलता के मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी कहा होगा कि ज़िंदगी में एक गोल डिसाइड करें, ज़िंदगी में अपने आप को एक दिशा दे, तभी आप एक प्लान बना पाएंगे और अपने सफल ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर पाएंगे। पर किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि गोल चूज़ करते हुए कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना गोल कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आपको अपना गोल अपने हिसाब से कैसे डिज़ाइन करना है, और आपके गोल डिसाइड करने में 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कौन सी होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी से हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोल्स चूज करने का सबसे पावरफुल और सबसे बढ़िया तरीका है स्मार्ट मेथड का यूज करना। स्मार्ट मेथड को मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताता हूं और साथ साथ इसके सारे एग्जांपल्स, इसको पूरा डिस्क्राइब करके भी मैं आपको बताऊंगा। स्मार्ट मेथड में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, और एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रेलेवेंट, और लास्ट में टी का मतलब होता है टाइम बाउंडेड। इसका पूरा अगर आप यूज करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में एक एम और एक अच्छा गोल जरूर चूज कर पाएंगे। चलिए आपको इसको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। आपको इसको जितना हो सके उतना सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा आपको इसके डीप में नहीं लेकर जाऊंगा ताकि आपके बात कहीं ऊपर से ना निकल जाए। बिल्कुल सिंपल शब्दों में और एक छोटी छोटी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट की, एस की, यानी कि हमारे स्पेसिफिक की। दोस्तों, हमारा स्मार्ट मेथड का सबसे पहला पॉइंट है एस। एस यानी कि स्पेसिफिक, विशिष्ट, खास। देखिए दोस्तों, आपके गोल चूज करते टाइम आपका गोल हमेशा एक स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए, एक खास और एक अलग चीज होनी चाहिए। आज खास और अलग चीज कैसे हो सकती है, जैसे कि आप मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे फिट होना है। खास और वो चीज अलग कैसे हो सकती है, आपको ये मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे फिट होना है, इसकी बजाय आप एक स्पेसिफिक टर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे 6 महीने में 10 किलो वेट लूज करना है। अब आपके पास एक स्पेसिफिक गोल आ गया है कि हाँ, मुझे 6 महीने में 10 किलो वेट लूज करना ही है। जब आपके पास एक स्पेसिफिक, एक खास गोल आ गया तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस गोल को प्राप्त करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। आपका माइंड, आप खुद ब खुद प्लान्स बनाने लग जाएंगे कि हाँ, मुझे उस गोल यानी कि 6 महीने में 10 किलो वेट मैं कैसे घटा सकता हूँ। क्या मुझे इसके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, या मुझे इसके लिए कम खाना पड़ेगा, या अच्छा खाना पड़ेगा, या जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। जो भी चीज़ें इसमें शामिल है, आपका माइंड खुद ब खुद उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने अपने आप को ये कहा होता कि हाँ, आई वॉन्ट टू फिट, मैं फिट होना चाहता हूँ, तो शायद आपके पास एक स्पेसिफिक, एक खास गोल नहीं आता कि हाँ, आपको कितना फिट होना है, आपको बॉडी बनानी है या आपको वेट लूज करना है। इसीलिए आपका गोल हमेशा एक स्पेसिफिक, एक खास चीज होनी चाहिए। जो भी गोल आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको एक स्पेसिफिक चीज से जोड़ ले, उसको एक खास टर्म के साथ जोड़ ले। यहाँ मुझे ये चीज इतने टाइम में पूरी करनी है और कैसे भी करनी है। इसके साथ आपका गोल स्पेसिफिक और खास बन जाएगा। चलिए आपको बिना किसी देरी से हमारे दूसरे स्टेप यानी कि मेजरेबल की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, स्मार्ट मेथड में एम का मतलब होता है मेजरेबल। देखिए दोस्तों, मेजरेबल से मेरा मतलब है कि आप अपनी प्रोग्रेस, यानी कि अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को मेजर कर पाएं, ऐसा आपका गोल होना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप हर रोज अपनी प्रोग्रेस को नोट कर पाएं, ऐसा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। चलिए आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे इस बार एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स लाने हैं। इंस्टेड आप ये कह सकते हैं कि मुझे एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। और अब आपके पास एक मेजरेबल गोल आ गया है, यानी कि आपका टारगेट है 90%। मान लीजिए अब आप 50% पर हैं, आप कितना पढ़ेंगे कि आप 60 पर पहुंचे, आपको कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कितनी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आप 70% मार्क्स तक पहुंचे, और थोड़ी सी मेहनत करेंगे फिर आप 80% मार्क्स तक पहुंचेंगे। जब आप अपनी पूरी मेहनत और लगन, फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे तो फिर आप 90% मार्क्स अचीव जरूर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका गोल मेजरेबल होगा। धीरे धीरे आप जब अपने प्रोग्रेस को मेजर करते जाएंगे, आपके अंदर से ही एक मोटिवेशन आएगी आपको काम करने के लिए कि हाँ, मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आपकी जो गोल है वो आपका मेजरेबल है। अगर आप कहते हैं कि हाँ, मुझे एग्जाम में अच्छा करना है,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम में कितना अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर से जीतना चाहते हैं या आप अपने आप से जीतना चाहते हैं। मान लीजिए आप 60% मार्क रेगुलर लाते हैं, आपको सबसे पहले अपने आप को हराना होगा, आपको सबसे पहले 60% से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। जब आप 60% ऊपर बढ़ेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर पाएंगे कि हाँ पहले मैं 60% पर था, अब मैंने इतनी मेहनत की है, तो अब मुझे इससे 10% और फायदा हुआ है और मैं 70% पर पहुंच गया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेजरेबल का पॉइंट है वो बिल्कुल विस्तार से समझ आया होगा और आपको मैंने एक एग्जांपल से भी इसको समझा दिया है। इसके साथ होगा क्या कि इसके एस हमारा जो स्पेसिफिक था वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। जब आप कहेंगे कि मुझे एक 90% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, तो ये एक स्पेसिफिक एक खास गोल भी हो गया और ये आपका एक मेजरेबल गोल भी हो गया। चलिए आपको बताते हैं हमारा तीसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा स्मार्ट का ए, यानी कि अचीवेबल गोल, यानी कि प्राप्त करने योग्य। कई बार क्या होता है कि हम YouTube पर किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखकर या फिर किसी बिजनेसमैन की वीडियो देखकर अपने आप को एक बेतुका लक्ष्य दे देते हैं कि हाँ मुझे 10 महीने में 10 करोड़ रुपया कमाना है या फिर मुझे 10 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाना है, जो कि आपके लिए अचीवेबल कभी हो ही ना पाए। ऐसा ही होता है बहुत सारे यूथ के साथ कि वो अनअचीवेबल गोल्स को अपना साथी बना लेते हैं कि हाँ मुझे अगले 1 साल में सफलता प्राप्त करनी है, मुझे 1 साल में करोड़पति बनना है। देखिए दोस्तों, किसी की सफलता देखकर अपने आप पर कोई भी गोल ना थोपे जो आप कभी अचीव कर ही ना पाए। इसकी बजाय अगर आप कहें कि हाँ मुझे 1 साल में 1 लाख रुपया कमाना है, तो ये आपके लिए एक स्पेसिफिक गोल भी होगा, ये आपके लिए एक मेजरेबल गोल भी होगा और सबसे जरूरी ये आपके लिए एक अचीवेबल गोल भी आपकी लाइफ में बन सकता है। 1 साल में आप 1 लाख रुपया बिल्कुल आराम से कमा सकते हैं और अगर आप धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपका माइंड भी इससे रिलेट कर पाएगा कि कैसे मैं इसे जल्दी से जल्दी अचीव कर सकता हूं। सबसे जरूरी बात कि ये आपके लिए खास एक स्पेसिफिक गोल भी हो गया और आपको इसका मेजर भी हो गया। आप इसे मेजर भी कर सकते हैं धीरे धीरे कि आप कितने दिनों में कितने पैसे कमाएं कि आप 1 साल में 1 लाख रुपया कमा लें। और सबसे जरूरी बात, आप अचीवेबल गोल भी डिसाइड कर पाए कि हाँ आपने 1 साल में 1 लाख रुपया कमाना है। जब आपने 1 साल में 1 लाख रुपया कमा लिया, उसके बाद आप एक बड़ा गोल डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा मेहनत कैसे करनी पड़ेगी कि मैं अगले साल 1 लाख से 2 लाख कमा पाऊं। और जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो आपका बिजनेस भी धीरे धीरे फैलता जाएगा। ऐसे एक अचीवेबल गोल को फिक्स किया जाता है, ना कि किसी की भी वीडियो देखकर अपने ऊपर थोप लो कि हाँ मुझे भी अगले 3-4 साल में करोड़पति बनना है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल विस्तार से समझ आया होगा। चलिए हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की ओर। दोस्तों, चौथा पॉइंट होगा आपका स्मार्ट का, होगा आर यानी कि रेलेवेंट। रेलेवेंट यानी कि संबंधित। किससे संबंधित? मेरा मतलब है आपके जीवन के साथ संबंधित। जो भी आप जिंदगी में गोल डिसाइड करते हैं वो आपकी जिंदगी के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, वो आपकी जिंदगी की दिनचर्या या आपकी दिन की दिनचर्या के साथ जुड़ा होना चाहिए। चलिए आपको इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो इसको आप अपनी जिंदगी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसको आप अपनी जिंदगी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको लेखक बनना है, आप दिन में 10 से 15 पेजेस बुक पढ़ सकते हैं और दिन में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आप राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसके साथ क्या होगा कि ये आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आपकी जिंदगी के साथ जुड़ना मतलब है आपकी दिनचर्या के साथ जुड़ना। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि आप एटलीस्ट दिन में ऐसा कोई काम जरूर करें जो आपके गोल के रिलेटेड हो। आपका गोल एक रेलेवेंट गोल होना चाहिए। अगर आपका गोल आपके बिजनेस या फिर आपकी जॉब के रिलेटेड है तो इससे बढ़िया बात कोई भी नहीं हो सकती। अगर आप किसी जॉब में हैं और आप उस जॉब में आगे जाना चाहते हैं तो उस गोल को अपना जिंदगी का लक्ष्य बना ले। जब आप अपनी जॉब के प्रति हर रोज काम करते रहेंगे, अपनी जॉब को पूरा दिन देते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप अपनी जॉब में सक्सेस हासिल जरूर कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको रेलेवेंट यानी कि संबंधित स्टेप भी बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेप की, यानी कि टी यानी कि टाइम बाउंडेड की। हमारा 5वां पॉइंट होगा यानी कि टी पॉइंट होगा, वो होगा टाइम बाउंडेड। आपका जो एक लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए, वो एक टाइम के पीरियड में बंधा होना चाहिए। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे 3 महीने में 5 किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। इससे क्या हो गया कि आपका जो 5 किताबें पढ़ने का जो गोल है उसको एक डेडलाइन मिल गई है कि हाँ मुझे 3 महीने में 5 किताबें पढ़कर ख़त्म कर देनी है। इसकी बजाय अगर आप ये कहते कि हाँ मुझे 3 किताबें पढ़नी है, तो शायद आपके कितने महीने निकल जाते और आपको वो किताबें ख़त्म नहीं कर पाते। अब आपने अपने आप को एक समय सीमा के अंदर कैद कर ली है कि हाँ मुझे
3 महीने में 5 किताबें पढ़कर खत्म करनी ही करनी है। इसका मैं आपको रियल एग्जांपल भी दे सकता हूं। मैं अपने आप के साथ भी हमेशा यही करता हूं। हमारा ये नया चैनल है, हमने इसे फरवरी 2024 में स्टार्ट किया था और मैंने हर महीने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट लेकर चला था। मैंने 100 सब्सक्राइबर गेन करने के लिए अपने आप को एक टाइम बाउंड कर लिया था कि हाँ, मुझे हर 30 दिनों के अंदर अंदर 100 सब्सक्राइबर गेन करने ही करने हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 मंथ हो चुके हैं और हमारे 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और अगस्त का हमारा टारगेट होगा 700 सब्सक्राइबर्स का। बस मैं आपको यही कहना चाहता था कि आपका जो भी गोल हो वो एक डेडलाइन के अंडर होना चाहिए कि हाँ, आपको उस टाइम पीरियड के पहले अपना काम खत्म करना ही करना है। अगर आप अपने आप को टाइम पीरियड नहीं देंगे, अगर आप अपने आप को कोई डेट नहीं देंगे, तो आपका डिसिप्लिन बरकरार नहीं रह पाएगा। आप कभी ज्यादा काम कर लेंगे, कभी लैग कर जाएंगे, कभी काम नहीं करेंगे। ऐसे आप बार बार आपका डिसिप्लिन टूटता रहेगा। चलिए आपको आगे कुछ क्विक स्टेप्स बताते हैं स्मार्ट मेथड को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। चलिए आपको कुछ और क्विक स्टेप्स मैं बताता हूं जिसके साथ आप स्मार्ट मेथड को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला होगा सेल्फ एनालिसिस। आप अपने आप से हमेशा ये पूछें कि आपको कोई चीज क्यों चाहिए। जब आप अपने आप को से पूछेंगे कि आपको ये चीज चाहिए और ये वजह से चाहिए, तो आप अपने आप के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन लेवल देखेंगे। आपको अगर पैसा चाहिए तो पैसा क्यों चाहिए? क्या आप सपनों की जिंदगी देखना चाहते हैं या फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं? जब आपका वाई क्लियर है तब आपको कोई भी काम, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगी। दूसरा होगा राइट डाउन योर गोल्स। अपने गोल्स को एक कागज पर लिख ले। जब आप अपने गोल्स को एक कागज पर लिख लेंगे तो वो आपके मन में थोड़ा सा और ठोस हो जाएंगे और उस कागज को हमेशा अपने साथ रखें और सुबह उठते समय उसे एक बार जरूर पढ़ें। तीसरा होगा क्रिएट अ प्लान। देखिए दोस्तों, वॉरेन बफेट ने कहा था अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। एक नौसिखिया आदमी एक फुली ट्रेंड आदमी को हरा सकता है अगर आपके पास एक प्लान है। देखिए दोस्तों, प्लान होना आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य डिसाइड भी कर लिया, मान लीजिए आपके पास पैसे भी बहुत है, पर अगर आपके पास कोई एक निर्धारित प्लान नहीं है तो शायद ही आप अपने गोल को प्राप्त कर पाए। और लास्ट होगा ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, अगर आपने स्मार्ट मेथड के साथ अपना गोल डिसाइड किया है या फिर किसी और वजह से अपना गोल डिसाइड किया है, सबसे जरूरी है आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। क्या आप दिन बर दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट कर भी रहे हैं? क्या आप अपने गोल के नजदीक जा भी रहे हैं या फिर आप अपनी सोच के दायरे के अंदर फंस कर रह गए हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल द यंग माइंड थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख कर जाइए।